कामायनी के चौथे सर्ग काम में मनु व श्रद्धा सृष्टि के जीवन क्रम से जुड़ते हैं। मधुमेह वसंत के इर्द गिर्द कलियों के आँखें खोलने, फूलों की महक व कोयल की कूक जैसे उपादानों के बीच मनु व श्रद्धा में प्रेम व विश्वास की भावना का स्फुटन होता है। निश्चित आह वह था कितना उल्लास, काकली के स्वर में आनंद प्रतिध्वनि गुंज रही जीवन दिगंत के अंबर में। वे फूल और वह हंसी रही, वह सौरभ, वह विश्वास छना, वह कलरव, वह संगीत, अरे वह कोलाहल एकांत बना। अणुओं को है विश्राम कहाँ, यह कृत्य में वेग भरा कितना। अविराम नाचता कंपन है, उल्लास सजीव हुआ कितना। इस तरह से मनु व श्रद्धा के जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। उनके भीतर की मूल शक्ति जाग उठती है और वे सृष्टि के उन्नायक बन जाते हैं। वह मूल शक्ति उठ खड़ी हुई, अपने आलस का त्याग किए, परमाणु बाल सब दौड़ पड़े जिसका सुंदर अनुराग लिए। यह नीर मनोहर कृतियों का यह विश्वकर्म रंगस्थल है परंपरा लग रही यहाँ, ठहरा जिसमें जितना बल है। इस तरह से मनु व श्रद्धा की संस्कृति के प्रगति का अनुभव होता है। वे मानव की शीतल छाया में अपनी ही कृतियों के ऋण शोधन की ओर अग्रसर हुए और उनकी प्रेरणा और स्पष्ट होती गई। उन्हें अपनी संतानों में ही जड़ चेतन की गांठ खुलती नजर आने लगी। किंतु उस सर्वशक्तिमान ज्योतिमयी की सत्ता तक कैसे पहुंचा जाए, यह प्रश्न मन को उद्वेलित कर रहा था। मनु के स्वप्न में स्वर लहरी गूंजने लगी। उसको पाने की इच्छा हो तो योग्य बनो, कहती कहती वह ध्वनि चुपचाप हुई, सहसा जैसे मुरली चुप हो रहती। मनु का अनोखा स्वप्न भंग हो जाता है। तब तक प्राची में अरुणोदय हो चुका था। मनु को सर्वशक्तिमान तक पहुँचने का रास्ता बतलाने वाला वहाँ कोई नहीं था। तथापि गंतव्य तक पहुँचाने वाली सोम सुधा रस की प्याली अर्थात जीवन विजय का विकल्प उनके पास मौजूद था। धन्यवाद।